तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्ट्रीम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट अगला का। तो मॉडल पेपर जारी हो रहा है आप लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम का डेट आप लोगों के लिए काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बहुत ही कम समय बच चुका है और यहाँ से आप लोगों को सारा क्वेश्चंस देखना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जहाँ से सिलेबस के आधारित पे है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिएगा। ओपन लैब परिवार से जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास को आप लोग करते रहिएगा। क्वेश्चन रहेगा, पांडव की पत्नी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। पूछेगा पांडव की पत्नी को क्या कहा जाता था? पंचाली कहा जाता था। अर्थात पंचाल की स्त्री यानी कि 5 भाइयों की स्त्री। अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता? अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता था? तो मैं बता दूं यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश में ये आपको नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चंस अप लेवल के रखे हैं कि अगर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बनाने में सक्षम होइएगा। मशहूर नाई के जूते और कपड़े भारत सहित समस्त देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाई का अर्थ क्या होता है? तो शब्द नाई का अर्थ विजय की यूनानी देवी हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय की यूनानी देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाता है इंदौर में। क्या हो जाता है? इंदौर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यह कविता किसने लिखा था? तो बचपन में भी पढ़े होंगे और याद किए होंगे। तो एन एंड जेन टेलर ने, एन एंड जेन टेलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के विभाजन करती है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के विभाजन करता है? यूएसए और कनाडा। यूएसए कनाडा याद रखिएगा। हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? याद रखिएगा, नहीं से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान से जापान कर देना है। और मैं बता दूं आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, नहीं तो गड़बड़ कर लीजिएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत खनिज जल और गैस तथा ह्यूमन्स के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो हमारा प्रश्न का आंसर मिट्टी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। बता, महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद में 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? त्रिपुरा में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देकर समाजवादी और अतिवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम स्थापना या संस्थापक कर दिए थे। क्वेश्चन अगला पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना स्टेशन लिवरपूल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लिवरपूल हो जाता है। और लिवरपूल कहाँ पे है? तो आपको पता ही है कि कोलकाता में है। ओवरब्रिज जो कि हुगली नदी पे स्थित है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो हमारा आंसर हो जाता है दामोदर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा होता है? भारतीय संविधान होता है। अगर संविधान से बड़ा कोई भी कानून नहीं होता, क्योंकि सारा चीज़ उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? याद रखिए, वो मर भी गया लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो मैं बता दूं डॉक्टर डीके कार्वे को, डॉक्टर डीके कार्वे को। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, उपयुक्त में से नहीं, क्योंकि उनका चुना नहीं जाता है। मैं बता दूं उनका निर्वाचन होता है। क्या होता है? उनका निर्वाचन होता है। पूछेगा, निर्वाचन होता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक होता है। और मैं बता दूं यहाँ की कि राज्यसभा और लोकसभा राज्यों के विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और नवीनतम व्यवस्था के लिए पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके उपरांत ही राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा के कितने कोरम है? याद रखिएगा, लोकसभा के कितने कोरम है, ये चीज पूछे गए हैं। तो हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है कुल सदस्यों के 10वें भाग होते हैं। कुल सदस्य कितने भाग होते हैं? 10वें भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे।
अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन हटा सकता है। अगर किसी की अगर चाह हो कि हम भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाने का प्रयास करें, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है यहाँ पे। और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। तो सभी को मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो हमारा आंसर संसद में हटा सकते हैं। अनुच्छेद पूछेगा तो 56 के अनुसार इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य सरकार के राजस्व का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? तो राजस्व के सर्वप्रथम स्रोत बिक्री कर हैं। क्या है भाई? बिक्री कर। मैं कर से संबंधित बता दूं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और राष्ट्रपति कर, ये तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किससे संबंधित रखता है? नई आर्थिक नीति आपको उदारीकरण से संबंधित रखता है। किससे? उदारीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ होता है? ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं बता दूं आपको, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन करना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि घाटे के वित्त व्यवस्था को क्या अर्थ होता है? घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बजट घाटे की तरह। क्या होता है भाई? बजट घाटे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है 17.7%। क्या होता है भाई? 17.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण का कारण होता है? याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे टिटनस। क्या हो जाता है भाई? टिटनस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? क्या किया था? लेखन कार्य किया था। तो हमारा लंदन बिल्कुल सही हो जाता है। क्या होता है भाई? लंदन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें यहाँ पे, औरंगजेब की मां निम्नलिखित में से कौन थी? औरंगजेब की मां निम्नलिखित में से कौन थी? तो मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाता है? बेगम मुमताज। बेगम मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी और औरंगजेब की मां थी। शाहजहां की पत्नी और औरंगजेब की मां थी। इन्हीं के नाम पे ताजमहल आगरा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के पर्ल हार्बर का आक्रमण किया था? किया था? पर्ल हार्बर का आक्रमण किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? जापान हो जाएगा। जापान में ही क्या हुआ था कि 9 अगस्त और आपको मैं बता दूं 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या बम पटका गया था अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पंजिम में। क्या है भाई? पंजिम में है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंट लाइन, याद रखिए फ्रंट लाइन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र समूह का? देखिए ये एक थॉट है, आपको एक तरीका मालूम हो जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पत्रांक से भी क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो आंसर हो जाता है द हिंदू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? द हिंदू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंग पर नमक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाता है गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो हमारा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सहाद्री पर्वत स्थित है। सहाद्री पर्वत स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का नीला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नीला रंग का हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किस देश का पुराना नाम
फॉर्मोसा था? किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ताइवान का फॉर्मोसा नाम होता है। ताइवान, ताइवान याद रखिएगा, ताइवान आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी अगर हो तो उसमें एक गहरी नीली वस्तु अगर हो तो कैसी दिखाई देगी? तो हमारा आंसर काली हो जाएगी। काला, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला देगा। अंतरिक्ष यात्री को अगर अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं, क्या है? श्वेत पेपर, व्हाइट पेपर क्या है? तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विवरण हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान की है? इनमें से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान की है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर गरसिया कर दीजिए। क्या कीजिए? गरसिया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर ले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उत्पाद है? सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा क्या है? उत्पाद है। तो हमारा तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा भाग है? याद रखिएगा, प्रोटीन का तो स्टार्च कर दीजिएगा। क्या करना है? स्टार्च हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात कर लेते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समाजवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस के पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्शल टिटो। मार्शल टिटो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? किस वर्ष सिक्किम भारत का जो क्या होता है 22वां राज्य बना? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1975। क्या हो जाएगा भाई? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आप आंसर कीजिएगा, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लगेगा आपके बोर्ड पर कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? 46 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हेनरी ट्यूमैन ने। किसने? हेनरी ट्यूमैन कर दीजिएगा, हेनरी ट्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश राजवंश का संस्थापक था, वो किसका गुलाम था? वो गुलाम किसका था? तो 47 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। अगला बात कर लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ताप नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ताप नदी हो जाएगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना भाग कौन सा होता है? सबसे पुराना कौन सा होता है जो कि वाद्य है, यंत्र है? तो हमारा आंसर हो जाता है बीना। वैसे इंटरेस्टिंग क्लास करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा।